अब आप लेप्लास ट्रांसफॉर्म किस तरह फाइंड करते हैं? लेप्लास ट्रांसफॉर्म अगर आप फॉर एग्जांपल एक सिग्नल एक्स ऑफ टी है और उसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म आप कैपिटल एक्स ऑफ एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसको फाइंड करने के लिए एक्स ऑफ टी को आप मल्टीप्लाई करते हैं ई रेज़ टू द पावर माइनस एस टी से, और फिर उसे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी टाइम टाइम के ऊपर इंटीग्रेट कर देते हैं। लेकिन लेप्लास ट्रांसफॉर्म के केस में जैसे हमने पहले बात की, जो आपका एस है वो डेल्टा वो सिग्मा प्लस जे ओमेगा के बराबर होता है। जबकि फोरियर ट्रांसफॉर्म में हमने देखा था कि एस जे ओमेगा के बराबर होता है, लेकिन लेप्लास ट्रांसफॉर्म में एस इज इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा के बराबर होता है। और इसको जो हम शॉर्ट हैंड नोटेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी एक्स ऑफ टी का हमने जो है वो जब लेप्लास ट्रांसफॉर्म लिया, तो जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म है वो एक्स ऑफ एस है, और जब हम इसका इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हमारे पास दोबारा स्मॉल एक्स ऑफ टी आ जाएगा। तो ये तो है आपका बाईलेटरल लेप्लास ट्रांसफॉर्म, जिसमें जो इंटीग्रेशन है आप माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक कर सकते हैं। एक यूनिलेटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म भी होता है जिसको आप इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते। उसके अंदर आप ये करते हैं कि, और उसको आप इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके अंदर आप ये करते हैं कि एक्स ऑफ टी को ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी से मल्टीप्लाई करते हैं जैसे कि इधर किया, लेकिन जो इंटीग्रेशन आप कर रहे हैं वो ज़ीरो से इन्फिनिटी तक करते हैं टाइम के ऊपर। तो इधर यानी आप कह सकते हैं कि जो एक्स ऑफ टी है उसका यूनिलेटरल या वन डायरेक्शनल जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म है वो ये है, और इसका जब आप इन्वर्स यूनिलैटरल लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो एक्स ऑफ टी आ जाएगा। लेकिन जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो आपका ये वाला लेप्लास ट्रांसफॉर्म है जो कि बाईलैटरल लेप्लास ट्रांसफॉर्म भी कहलाता है। लेकिन अहम चीज़ ये है कि इसके अंदर जो एस है इट इज़ इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा के बराबर ये एस होता है। अब जब हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म की बात करते हैं तो उसमें एक जो क्रिटिकल इशू है वो लेप्लास ट्रांसफॉर्म की कन्वर्जेंस का है। यानी लेप्लास ट्रांसफॉर्म एक फंक्शन का उसी वक्त एग्जिस्ट करेगा जब आ, वो जो है कन्वर्ज करेगा, तब वो एग्जिस्ट करेगा। तो अब जब हमने फॉर्मूला देखा था कि जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म है उसमें आप क्या करते हैं, एक्स ऑफ टी को आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं ई रेस टू द पावर माइनस एस टी के साथ, और फिर उससे आप इंटीग्रेट कर रहे होते हैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। लेकिन इधर एस जो है वो बराबर है सिग्मा प्लस जे ओमेगा के। तो अगर आप इधर एस की जगह सिग्मा प्लस जे ओमेगा लिखते हैं तो इस इक्वेशन को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ई रेस टू पावर माइनस सिग्मा टी ई रेस टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी इंटू डी ऑफ टी। तो अगर आप इसको गौर से देखें तो यहाँ पे ये जो चीज़ है इसको आप ई रेस टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डी ऑफ टी के ऊपर इंटीग्रेट कर रहे हैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो या दूसरे लफ्ज़ों में आप इस चीज़ का फोरियर ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं। तो इस चीज़ का जब आप फोरियर ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं तो बेसिकली आप उसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं। जबकि सिर्फ जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता था उसमें आप इसकी जगह पे एक्स ऑफ टी ले रहे होते थे, उसमें सिग्मा जो था वो ज़ीरो था। तो जब हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म की कन्वर्जेंस की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये जो एक्स ऑफ टी इंटू ई रेस पावर माइनस सिग्मा टी है, इसके मैग्नीट्यूड को अगर हम माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक टाइम के ऊपर इंटीग्रेट करें और रिजल्ट जो है हमारा फाइनाइट आए या इन्फिनिटी से कम आए, तो उस सूरत में अ, जो हमारा लेप्लास ट्रांसफॉर्म है वो कन्वर्ज कर जाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक्स ऑफ टी के ऊपर जो हम इंटीग्रल ले रहे हैं वो कन्वर्ज नहीं भी कर रहा, तो हम ऐसा सिग्मा चूज कर सकते हैं कि जब ई रेस टू पावर माइनस सिग्मा टी मल्टीप्लाई हो एक्स ऑफ टी के, तो जो रिजल्ट, और फिर जब हम इंटीग्रेट करें तो हमारा रिजल्ट जो है वो कन्वर्ज कर जाए। तो इसका मतलब ये है कि हम सिग्मा की ऐसी वैल्यूज चूज कर रहे हैं कि
हमारा ये जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म है वो कन्वर्ज करे। तो अब ये जो सिग्मा की वैल्यूज होती हैं जिनमें आपका लेप्लास ट्रांसफॉर्म कन्वर्ज करता है, इसे हम रीजन ऑफ कन्वर्जेंस भी कहते हैं। और इस रीजन ऑफ कन्वर्जेंस को हम ग्राफिकली भी शो करते हैं, और इसको हम ग्राफिकली शो करते हैं एस प्लेन के ऊपर। एस प्लेन क्या होता है? एस प्लेन के अंदर एक एक्सिस होता है जो कि सिग्मा का होता है, और दूसरा एक्सिस होता है जो कि जे ओमेगा का होता है, और इसके ऊपर हम एक शेडेड रीजन ड्रॉ कर देते हैं जिसको हम कहते हैं रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, या वो रीजन जिसके अंदर लेप्लास ट्रांसफॉर्म कन्वर्ज करेगा या एग्जिस्ट करेगा। और इस कन्वर्जेंस के बारे में हम आगे ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे।